मतलब आपका कहना ये है कि पहले प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, उसके बाद ही पूजा पाठ होगा। तो ये वाली जो पुरानी टेंट में जो प्रभु श्री राम की रखी मूर्ति है वो तभी जाएगी, क्योंकि फिर उससे पहले पूजा पाठ नहीं हो पाएगा, दोनों साथ ही होगा। नहीं, तो उस समय इनकी पूजा पाठ होगी, हाँ उनके नहीं हो पाएगी। जो नई मूर्ति है, नई मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुआ नहीं तो हाँ। कैसी मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ तो नहीं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हो जाए, नहीं तो खुल जाए तो उसकी पूजा अर्चना होगी। तो 22 तारीख से पूजा अर्चना तो होगी ना? हाँ, 22 को है ये। एक सवाल ये भी है, कुछ जो नेता है, अब दिग्विजय सिंह जी का ही एक बयान आया कि जब बड़ी मूर्ति थी तो जब पहले से ही मूर्ति थी तो दूसरी मूर्ति लाने की जरूरत क्या थी। और दूसरी बात ये कि हमारे शंकराचार्य उन्होंने भी कहा है कि किस तरीके से कौशल्या की गोद में बैठे छोटे श्री राम के स्वरूप होने चाहिए थे। तो ये जो इसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या लगता है आप? पहले जो यहाँ पर बाबरी मस्जिद के बगल में समझौता से एक राम चौतरा बनाया गया था, उस राम चौतरे पर जो चांदी की मूर्ति बनाई गई थी इनका कौशल्या जी का, ठीक है, तब उसमें भगवान को गोद में लिए हुए माता कौशल्या जी गोद में लिए हैं और इस प्रकार का चित्र उनके बना था जी। लेकिन ये बात जो कह रहे हैं कि मूर्ति भी ऐसी होनी चाहिए थी, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? अभी जो मूर्ति है वो ना होके कौशल्या की गोद में इस तरीके की मूर्ति होनी चाहिए थी, छोटा स्वरूप होना चाहिए था, बाल स्वरूप होना हाँ, चाहिए। उसमें राम चौतरम ऐसे ही था, ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये लोगों ने किस प्रकार से अलग बनाया है ये तो यही है, समझ में आ जाएगा जब वहां से ले जाके वहां स्थापित करेंगे। अच्छा, ये वाली पुरानी जी जो प्रभु की वो है। तो लेकिन अभी भी तो बाल रूप में ही बनाया गया है ना प्रभु की मूर्ति? बाल रूप पे ही 5 साल की अवस्था, तो कोई फ्रॉड थोड़ी माना जाता है। हाँ। एक और सवाल, ये जो प्रक्रिया है, प्रधानमंत्री जी लगातार उपवास रखे हुए हैं और जो सब कर रहे हैं लगातार 10 दिनों तक, वो क्या पूरे तरीके से वो प्रक्रिया होती है, जरा बताइए। हाँ, उसमें ये है कि जो व्यक्ति अनुष्ठान में रहता है उसको प्रायश्चित करना पड़ता है और उसको नियम है कि वो जमीन पर सोएगा, असत्य नहीं बोलेगा, उसके पहले उसका प्रायश्चित हो जाएगा, फिर प्रतिदिन नहीं प्रायश्चित होगा, एक दिन होता है। फिर यह जो मंत्र है उन मंत्रों के द्वारा अपने को अभिनंदित किया आचमन करेगा, आचमन करने के बाद शरीर छोड़ेगा कि इसको अपने के शरीर को शुद्ध करने के लिए। तो क्या जमीन में सोया जाता है? जमीन पर सोना, पत्तल में खाना और ब्रह्मचर्य के रूप से रहना, झूठ नहीं बोलना, स्नान करना सरयू के दोनों टाइम, और जो होता है उसको गायत्री मंत्र के जपना है, कोई मंत्र जपना पड़ेगा, जो होगा उनके मंत्र होते होंगे। इस तरह से सारी विधियां करना पड़ेगा वो जजमान को, इसको जजमान कहते हैं। और ये करना चाहिए था प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री के प्रतिरूप में है कि संकल्प में पता चलेगा, प्रतिरूप में है कि उनके स्थान पर है या उस स्वयं है।